हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अ बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 डेज इन अ स्कूल। किसी स्कूल के अंदर 4 दिन के लिए एक बुक का एग्जीबिशन लगा है, यानी वहां पे बुक्स दिखाई जा रही हैं। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फाइनल डे वॉज रेस्पेक्टिवली 1094, 1812, 2050, 2751। तो 4 दिन के लिए एग्जीबिशन लगा है, तो वहां लोग तो आएंगे ही एग्जीबिशन को देखने के लिए। जब लोग आएंगे तो वो टिकट भी लेंगे। तो 4 दिन में जो टिकट्स बिके हैं ना, वो यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फाइनल, और ये रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब मैथ्स के अंदर ये होता है, जैसे यहाँ फर्स्ट लिखा है तो जो पहला नंबर है ये पहले दिन के टिकट्स हैं जो बिके हैं। सेकंड, और यहाँ सेकंड पे ये नंबर लिखा है, तो सेकंड डे पे इतने टिकट्स बिके हैं, थर्ड डे पे इतने टिकट्स बिके हैं, और फाइनल डे पे यहाँ लास्ट में फाइनल है और लास्ट का नंबर 2751 है, तो ये लास्ट डे के टिकट्स हैं जो बिके हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज। तो बताइए उन 4 दिनों में जो टोटल टिकट्स बिके हैं वो कितने हैं। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, एक छोटे से अलग एग्जांपल से इसे समझिए। लेट सपोज आपको पहले दिन 2 रुपए मिलते हैं, दूसरे दिन आपको 3 रुपए मिलते हैं, तीसरे दिन फिर आपको 2 रुपए मिलते हैं, और चौथे दिन फिर आपको 5 रुपीज मिलते हैं। तो ये 4 दिन आपको इतने रुपए मिले अपने पेरेंट्स से एज पॉकेट मनी। तो इन 4 दिनों में आपके पास टोटल कितने रुपए हो गए हैं। अगर टोटल बताना है तो फिर इनको प्लस करना पड़ेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 4 दिन में आपको 12 रुपीज मिले हैं। एग्जैक्टली यही यहां पे करना है। 4 दिन में कितनी कितनी टिकट्स बिकी हैं वो आपको दे रखी है, और फिर आपसे फाइनल पूछा है कि टोटल टिकट्स बताइए कितनी बेची गई हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम एडिशन करेंगे, और लैंग्वेज इसमें जरूर लिखेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले हम टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें लैंग्वेज आपको जरूर लिखनी होती है। तो पहले दिन जो पहला नंबर है वो पहले दिन का है, ये है 1094। फिर लिखेंगे हम टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डे। अब ये बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे कॉमा लगा सकते हैं सेम नंबर के लिए। टिकट्स सोल्ड ऑन, अब यहां मुझे सेकंड लिखना होगा, सेकंड, और डे की जगह में कॉमा लगा दूंगा। इसका मतलब होता है कि ये कॉपी है, जो ऊपर लिखा है वो ही नीचे लिखना है। तो टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डे इज इक्वल टू, सेकंड नंबर वो है सेकंड डे के लिए 1812, 1800 और ये 12। अब तीसरे दिन का लिखेंगे, टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे। तीसरा नंबर तीसरे दिन के लिए है 2050, तो 2050। अब चौथे दिन के लिए यहां फाइनल डे लिखा हुआ है, हम फोर्थ डे लिख सकते हैं। टिकट्स सोल्ड ऑन, फाइनल लिख दो या फोर्थ लिख दो, बात एक ही है, तो मैं फोर्थ लिख देता हूं, ऑन फोर्थ डे। चौथा नंबर चौथे दिन के लिए है 2751। अब मुझे इसको सम करना है, तभी तो इनको सबको प्लस करके टोटल टिकट्स पता चलेंगे। तो इनको करना है मुझे एडिशन, और एडिशन करके जो आएगा उसकी लैंग्वेज होगी टिकट सोल्ड, यानी कि टोटल टिकट्स जो सोल्ड हुए हैं। तो यहां टोटल लिखना है मेरे को, टोटल टिकट्स सोल्ड। अब इसे ऐड कर लेते हैं, 4, 5, 6, 7, ये आ गया है 7, 9, 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ा 20, 20 का 0 यहां लिखेंगे और कैरी इससे अगले नंबर पे। 2 और 8 10 हो गया, 10 में 7 जोड़ा तो 17 आ गया, 17 का 7 यहां लिखेंगे, और आगे का जो 1 है वो यहां कैरी लग जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया है 7। तो टोटल टिकट्स जो बिके हैं 4 दिन में वो है 7707। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।
शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। शेखर एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6,980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। टेस्ट मैचेस के अंदर अब तक वो टोटल 6,980 रन्स बना चुका है। ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स। वो पूरे 10,000 रन बनाना चाहता है। हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड। तो उसे और कितने रन बनाने पड़ेंगे ताकि ये 6,980 रन्स 10,000 बन जाए। तो इस क्वेश्चन को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज आपको कोई मार्केट में नई पेंसिल आई है, वो 10 रुपए की है, वो आपको खरीदनी है और आपके पास अभी सिर्फ 7 रुपीज हैं। तो आपको कितने रुपए और चाहिए, क्योंकि 7 रुपीज में 10 रुपए की पेंसिल नहीं आएगी। तो और कितने चाहिए ये हमें पता चलेगा इनका माइनस करके। 10 में से 7 गया तो 3 आया, यानी आपको उस पेंसिल को लेने के लिए 3 रुपए और चाहिए। तो जब हमें कोई चीज और ज्यादा चाहिए होती है ना, तो हम टोटल वाले में से वो माइनस कर देते हैं जो हमारे पास होता है। यहां इस क्वेश्चन के अंदर भी एग्जैक्टली यही होगा। हमें डिफरेंस ही करना है, यानी माइनस ही करना है, क्योंकि जो शेखर है उसके पास जो है उसे 10,000 रन पूरे करने हैं, वो चाहता है, और अभी तक उसने जो पूरे किए हैं वो 6,980 रन हैं। तो 10,000 में से ये 6,980 रन माइनस कर देंगे तो वो पता चल जाएगा कि उसे और कितने रन बनाने की अभी जरूरत है या और रन चाहिए। तो लैंग्वेज लिखते हैं सबसे पहले। तो रन्स ही विशेस टू कंप्लीट, ये 10,000 वाली जो नंबर है ये मुझे ऊपर रखना होगा क्योंकि ये मेरा बड़ा नंबर है इसमें। तो रन्स ही विशेस टू कंप्लीट, ये है 10,000, यानी 10,000 रन उसको पूरे करने हैं। अब नीचे लिखेंगे हम 6,980, इसकी लैंग्वेज लिखेंगे रन्स स्कोर्ड सो फार। सो फार का मतलब है अब तक उसने इतने बना लिए हैं, तो लिखेंगे रन्स स्कोर्ड सो फार, ये है 6,980। अब इसमें माइनस करना है, ये लॉजिक तो आप यहां एग्जांपल से समझ ही गए होंगे। माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। जो आंसर आएगा वो होगा रन्स ही नीड। तो यहां जो भी आएगा लास्ट लैंग्वेज जो इसकी होगी रन्स ही नीड, यानी उसे इतने रन चाहिए, वो माइनस करके पता चलेगा। अब इसे माइनस कर लेते हैं। तो 0 में से 0 गया तो 0 आ गया। यहां 0 में से 8 नहीं जा सकता, तो ये 0 इसके पास जाएगा कैरी लेने, इसके पास नहीं है। ये इसके पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है। अब ये 0 इस 1 से कैरी लेगा। जब ये 1 से कैरी लेगा तो 1 के पास तो सिर्फ 0 बच जाएगा, क्योंकि इस पे तो 1 ही है, वो इसे दे देगा। यहां दे देगा तो ये 10 बन जाएगा। अब ये 10 इस 0 को दे देगा 1, तो यहां तो बन जाएगा 10, और इसके खुद के पास अब 9 रह जाएगा। अब ये 10 इस 0 को 1 दे देगा, तो ये तो बन जाएगा 10, और ये खुद 9 रह जाएगा। ये होती है बोरोइंग। अब हम इसको डिफरेंस कर लेते हैं। तो 10 में से 8 गया तो ये आ गया यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 बच गया, 9 में से 9 गया तो 0 आ गया, और 9 में से यहाँ 6 गया तो ये 3 आ गया। यहाँ 0 है, 0 में से कुछ नहीं जा रहा तो लिखने की जरूरत ही नहीं है 0। तो रन्स ही नीड, यानी उसको इतने रन चाहिए, 3,020 रन और चाहिए। अगर वो इतने रन और बना देगा तो उसके टोटल 10,000 रन पूरे हो जाएंगे। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इन एन इलेक्शन, किसी इलेक्शन के अंदर द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स एंड हिज नियरेस्ट राइवल सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। कोई इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है ना, यानी कि जो जीता है, उसके इतने वोट्स हैं 5,77,500, और उसका जो नियरेस्ट राइवल है, नियरेस्ट राइवल का मतलब होता है जो सेकंड नंबर पे आया है, उसके इतने वोट्स हैं। तो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन।
तो कितने अंतर से यानी कितनी ज्यादा वोट्स से वो जीता है, ये आपको यहां पे बताना है। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो जीता होगा तो उसकी ज्यादा वोट्स आई हैं, तो जो सेकंड नंबर पे आया है उससे कितने ज्यादा आए हैं, वो डिफरेंस, वो मार्जिन आपको यहां बताना है। इसको मैं एक छोटे से सिंपल एग्जांपल से आपको बताता हूं। आपकी क्लास में टेस्ट होता है, लेट सपोज आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं और 100 मार्क्स का एक टेस्ट हुआ। जो फर्स्ट नंबर पे बच्चा आया है उसके 90 मार्क्स आए हैं, सेकंड नंबर पे जो आया है उसके आए हैं 85 मार्क्स, थर्ड नंबर पे जो आया है उसके 70 मार्क्स हैं, और जो फोर्थ नंबर पे आया है उसके 60 मार्क्स हैं, और जो फिफ्थ नंबर पे आया है उसके 58 मार्क्स हैं। अब 5 बच्चों का टेस्ट हुआ है, तो सबसे ज्यादा जो नंबर आए हैं ना, जो फर्स्ट आया है बच्चा वो है 90। तो जो फर्स्ट आएगा, ये समझ लो कि जो फर्स्ट आएगा वो ही क्लास का मॉनिटर बन जाएगा, वो जीत जाएगा। अब इसका जो नियरेस्ट राइवल है वो माना जाएगा जो सेकंड नंबर पे आया है। अब सेकंड नंबर पे वो आया है जो 85 मार्क्स ला रहा है, तो जो फर्स्ट आया है ये कितने मार्क्स से फर्स्ट आया है ये आपको बताना है, और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, ये 5 नंबर का है। यानी पहला फर्स्ट आने वाला जो बच्चा है वो 5 नंबरों से जीत गया है, ये है। इसी तरह से जो है ना, इलेक्शन के अंदर भी 1 या 2 लोग नहीं होते हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो फर्स्ट वो होता है, वही जीतता है जिसके सबसे ज्यादा वोट्स होते हैं, और जो उसका नियरेस्ट राइवल है वो बोला जाता है जो सेकंड नंबर पे आता है। इनके जो वोट्स हैं इनका हम डिफरेंस कर लेते हैं, तो ये पता चल जाता है कि जो जीता है वो कितने मार्जिन से जीता है। तो यहाँ पे भी हमको डिफरेंस ही करना है। जैसे यहाँ 90 में से 85 माइनस करके पता चला कि फर्स्ट आने वाला बच्चा 5 नंबर से फर्स्ट आया है। चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें यही लिखना होगा कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसकी वोट्स कितनी है, क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसे हम ऊपर रखेंगे, उसमें से छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो यहां लिखेंगे वोट्स सिक्योर्ड, वोट सिक्योर्ड लिखें या स्कोर्ड लिखें, स्कोर्ड सिक्योर्ड ही है, वोट सिक्योर्ड बाय सक्सेसफुल कैंडिडेट। यानी जो कैंडिडेट जीता है उसने कितने वोट्स हासिल किए हैं, वो है 5,77,500। अब नेक्स्ट लाइन में हम वो लिखेंगे जो इसके नियरेस्ट राइवल के वोट्स हैं। तो वोट्स ऑफ नियरेस्ट राइवल, या यही लिखेंगे सेम, वोट्स सिक्योर्ड बाय नियरेस्ट राइवल। नियरेस्ट राइवल यानी जो सेकंड नंबर पे आया है उसके वोट्स हैं 3,48,700। अब इनका हमें डिफरेंस करना, ये लॉजिक आप यहां एग्जांपल से समझ ही गए होंगे। तो डिफरेंस करेंगे यानी कि इनको माइनस करेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। क्या पता चलेगा, मार्जिन पता चलेगा, यानी कि अंतर, वो मार्जिन जिससे पहला वाला जो ये है सक्सेसफुल कैंडिडेट है ये जीता है। तो हम लैंग्वेज में यहां लिखेंगे मार्जिन ऑफ वोट्स। इतना अंतर है वोट्स के अंदर। अब इसका डिफरेंस कर लेते हैं। 0 में से 0 गया तो 0 आएगा, 0 में से 0 गया तो 0 आएगा, 5 में से 7 नहीं जा सकता, 5 इस 7 से बोरो करेगा 1 और उसे अपने आगे लगा लेगा तो ये 15 बन जाएगा, और 7 इसे 1 देगा तो यहां पे ये 6 बच जाएगा। अब 15 में से 7 माइनस करेंगे तो ये 8 आएगा। यहां पे 6 में से 8 माइनस करना है, हो ही नहीं सकता, तो ये 6 जो है इससे बोरो करेगा 1 और अपने आगे लगा लेगा, तो खुद तो ये 16 बन जाएगा, लेकिन 7 ने इसको 1 दिया है तो ये 6 रह जाएगा। अब 16 में से 8 माइनस होगा तो ये 8 आ जाएगा। यहां 6 में से 4 माइनस होगा तो ये 2 बच जाएगा, और 5 में से 3 माइनस होगा तो ये 2 आ जाएगा। तो ये वो मार्जिन है जिससे सक्सेसफुल कैंडिडेट जीता है। कितना है ये, 2,28,800। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ ₹2,85,891 in the first week of June and books worth ₹4,07,768 in the second week of the month.
हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। एक कीर्ति बुक स्टोर है, बुक की दुकान है, उसने जून के पहले हफ्ते में 2 लाख रुपए एंड समथिंग रुपए की किताबें बेची और दूसरे हफ्ते में 4 लाख एंड समथिंग रुपीस की किताबें बेची। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि उसने दोनों हफ्तों में टोटल कितने रुपए की किताबें बेची हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चन है, उसका जवाब हम बाद में देंगे, पहले इतने का आंसर कर लेते हैं। तो क्योंकि हमें टोटल पूछा है तो ये ऐड करना पड़ेगा। तो बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, बुक्स सोल्ड इन फर्स्ट वीक। पहले हफ्ते में किताबें कितने की बिकी हैं? ये है 2,85,891। अब दूसरे हफ्ते की लिखते हैं, बुक्स सोल्ड इन सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में किताबें बेची हैं 4 लाख और 1000 है ही नहीं, 768 इतने रुपए की किताबें बेची हैं। इनका जब हम सम कर देंगे तो हमें टोटल वो पैसा पता चल जाएगा जो 2 हफ्ते में किताबें बिकी हैं। तो एडिशन कर देते हैं, 8 और 1 9 हो गया, 6 और 9 15 का 5 और ये 1 हो गया, 7 14 16 17 8 8 जार 16 हो गया, ये 6 और 1 कॉमा 1, 5 और 1 ये 6 हो गया, 8 का 8 हो गया, 4 और 2 ये 6 हो गया। तो 6,86,659 ये वो पैसा है, यानी टोटल अमाउंट है ये जो। हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो लास्ट में हम ये लिखेंगे सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर, यानी दोनों हफ्तों की सेल है इतने रुपए की। आगे क्वेश्चन का पार्ट पढ़ते हैं। इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। कौन से हफ्ते में सेल ज्यादा हुई है और कितनी ज्यादा हुई है। तो यहां खुद देखिए, फर्स्ट वीक में जो किताबें बिकी हैं वो 2 लाख समथिंग की हैं, सेकेंड वीक में 4 लाख समथिंग रुपए की किताबें बिकी हैं। तो यहां पे साफ पता चल रहा है कि सेकेंड वीक के अंदर जो है ज्यादा सेल हुई है, तो हमारा आंसर होगा सेकेंड वीक। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, यहां ये भी पूछा है कि कितना ज्यादा है, यानी कितना ज्यादा, यानी इनका डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बताने के लिए बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा। अब यही हम निकालेंगे। तो सेल इन सेकेंड वीक, सेकेंड वीक की जो सेल है वो 4 लाख और 768 रुपीज की है। और सेल इन फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक की जो सेल है वो 2,85,891 रुपीज की है। अब कितना ज्यादा हुआ है, सेकेंड वीक में जो सेल है वो कितनी ज्यादा हुई है, वो इसको डिफरेंस करके ही पता चलेगा। माइनस कर लेते हैं, 8 में से 1 गया तो ये 7 आ गया, यहाँ 6 में से 9 नहीं जा सकता तो ये कैरी लेगा तो ये 16 हो गया, 16 में से 9 गया तो 7 आ गया, यहाँ पे 6 बचेगा क्योंकि 7 ने 1 दिया है और 6 से 8 नहीं जा सकता, तो ये इधर से कैरी लेगा, इस पे है नहीं, ये इधर जाएगा, इस पे भी नहीं है, ये इधर जाएगा, तो 4 इसे देगा तो यहाँ 10 बन जाएगा, फिर 10 इसे दे देगा, ये 10 बन जाएगा और ये खुद 9 रह जाएगा। अब ये 10 इसे दे देगा तो 16 बन जाएगा और ये खुद 9 रह जाएगा। अब 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ 8 बचेगा और यहाँ पे 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1, 4 ने इन्हें दिया है तो यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1, तो 114877 1,14,877 रुपीज ज्यादा सेल हुई है सेकेंड वीक में। तो हम अपना आंसर इस तरह से लिखेंगे, लैंग्वेज में लिखेंगे फाइनल आंसर, सेल इन द सेकेंड वीक is greater by rupees 1,14,877। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स 62743 ईच ओनली वंस। आपको यहाँ पे 5 डिजिट दे रखे हैं 62743। इन 5 डिजिट से यूज करके आपको एक सबसे बड़ा नंबर बनाना है और एक सबसे छोटा नंबर बनाना है, और उन दोनों नंबर्स का आपको डिफरेंस निकालना है। यानी सबसे बड़ा नंबर ग्रेटेस्ट, फिर सबसे छोटा लीस्ट नंबर, और इनका निकालना है डिफरेंस। और डिजिट्स को भी एक से ज्यादा बार यूज नहीं करना है, लिखा हुआ है ईच ओनली वंस, सिर्फ एक डिजिट को एक ही बार यूज करना है। तो पहले सबसे बड़ा नंबर बनाएंगे, क्योंकि बड़े में से ही तो छोटा माइनस करेंगे तभी तो डिफरेंस होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाते हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। बड़ा नंबर बनाने के लिए जो आपके डिजिट्स हैं इनमें बड़े से ही आपको शुरू करना है। सबसे बड़े डिजिट को पहले लिखिए, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, और फिर सबसे छोटे को। तो 76432 इस तरह से ये ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा, क्योंकि यहां पे 7 और 6 इस तरफ आ गया ना, तो ये 76,000 हो गया। तो ये जब आप इस तरह से लिखते हो ना डिजिट्स को, कि बड़े को पहले, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो आपका ग्रेटेस्ट नंबर तैयार होता है। अब इसका स्मॉलेस्ट जो है वो उल्टा होगा, यानी लीस्ट नंबर इसका उल्टा हो जाएगा। लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर में जो सबसे छोटा डिजिट है उससे हम पहले लेते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो ये इन 5 डिजिट से तैयार होने वाला सबसे छोटा नंबर है। अब इनका निकालना है हमको डिफरेंस। तो डिफरेंस कर देते हैं, यानी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये होगा डिफरेंस। चलिए माइनस करते हैं। 2 में से 7 नहीं जा सकता तो कैरी लेगा, ये अपने आगे लगा लेगा तो 12 हो जाएगा। 3 से कैरी देगा तो यहां पे सिर्फ 2 बचेगा। 12 में से 7 गया तो 5 आया। 2 में से 6 नहीं जा सकता, कैरी लेगा दूसरे पे से, 4 से कैरी लेगा तो 4 के पास 3 बचेगा, और यहां ये 1 लग के 12 हो जाएगा। 12 में से 6 गया तो 6 बचा। 3 में से 4 माइनस करना है, नहीं होगा, तो ये 6 के पास से कैरी लेगा, 6 इसे 1 दे देगा तो खुद 5 रह जाएगा, और ये 1 जब यहां लगेगा तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से 4 गया तो 9 आ गया। 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, और यहां 7 में से 2 गया तो ये 5 आ गया। तो 52,965 यही सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस है। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अ मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर्स 2825 स्क्रूज अ डे। एक मशीन है जो एक दिन में लगभग इतने स्क्रूज मैन्युफैक्चर कर देती है। हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006। तो 2006 की जनवरी महीने में ये मशीन कितने स्क्रूज मैन्युफैक्चर कर देगी, ये आपको बताना है। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक दिन के अंदर इतने स्क्रू मैन्युफैक्चर कर देती है वो मशीन। हमसे पूछा है जनवरी 2006 के महीने में कितने पेंच बना देगी। अब जनवरी के महीने में हमेशा 31 डेज होते हैं। साल चाहे कोई भी हो, 2006 हो या कोई और हो, जनवरी में हमेशा 31 डेज होते हैं। तो एक दिन में जितने वो पेज बनाएगी उसको 31 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे एक छोटे एग्जांपल से समझिए। लेट सपोज आप एक दिन के अंदर 2 गिलास दूध पीते हैं, तो 31 डेज में आप कितना दूध पी लेंगे? आप 2 की मल्टीप्लाई 31 से कर देंगे। तो 31 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी इतने गिलास। तो एक दिन का जब आपको दिया हो और ज़्यादा दिन का आपको निकालना हो, तो एक दिन की जो वैल्यू है उसको जितने की पूछी है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको टोटल आंसर मिल जाएगा। यहां भी हमें यही करना है। एक दिन में जितने स्क्रू बनाती है उसको हमें 31 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो पहले हम लैंग्वेज में लिखेंगे कि एक दिन में कितने स्क्रूज बनाती है वो मशीन।
तो लिखेंगे स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन 1 डे, एक दिन में बनाती है 2825। हमसे पूछा है 31 डेज का, लैंग्वेज सेम रहेगी, स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन 31 डेज। तो ये 2825 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 31 से। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, ये 2825 है, मल्टीप्लाई करना है 31 से। तो 1 5 जार 5 हो गया, 1 2 जार 2 हो गया, 1 8 जार 8 हो गया और 1 2 जार 2 हो गया। क्रॉस लगा दिया, 3 5 जार 15 का 5 हो गया, 1 यहाँ आ गया, 3 2 जार 6 और ये 1 7 हो गया, 3 8 जार 24 का यहाँ 4 आ गया और 2 यहाँ कैरी आ गया, 3 2 जार 6 और ये 2 जोड़ दिया 8 हो गया। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो ये 5 आ गया, 5 और 2 7 हो गया, 7 और 8 15 होता है, 5 यहाँ आ गया, कैरी यहाँ चला गया, 4 5 6 7 यहाँ हो गया और ये 8 का 8 हो गया। तो 87,575 जो हमारा आंसर है वो यही है, 87 है ये, 87,575 ये आंसर है। तो जनवरी के महीने में वो मशीन इतने स्क्रू मैन्युफैक्चर कर देगी। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।